जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का, तब जाकर के ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। नारायण, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक जन्म का नहीं, बोले जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का जब पुण्य जागृत होता है तब क्या प्राप्त होता है सज्जनों? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त होती है। मनुष्य जीवन में हम और आप सभी लोगों ने जो पुण्य किया, सत्कर्म किया, साधु संतों की सेवा की, भगवान की आराधना की, भजन ध्यान चिंतन आदि किया, तो उसका फल क्या हुआ? बोले उसका फल है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त होना। देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो हम और आप सभी लोगों को यह जो पावन अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़े पुण्यशाली हैं हम और आप सभी लोग। तो जिस भागवत कथा को हम और आप सभी लोग सुन रहे हैं, इसका स्वरूप क्या है? क्योंकि जाने बिन होय न प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपत जल की चिकनाई। जब तक हम उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास जागृत नहीं होगा। तो हम जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ये भागवत कहते किसे हैं? भागवत का क्या स्वरूप है और भागवत को ये सुनने से क्या लाभ है? ये सब बातें हमने भागवत के महात्म्य में श्रवण की। तो भागवत के बारे में बताया जाता है कि भागवत क्या है। भागवत कहते हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यह कल्प वृक्ष के अंदर सामर्थ्य क्या होती है? आप जो भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कामना करोगे, कल्पना करोगे, इच्छा प्रकट करोगे, तो वह आपकी इच्छा को पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष संसार के भोग पदार्थों को दे सकता है, आप जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष से कहा जाए, क्या तुम हमें भगवान का दर्शन करा सकते हो? क्या हमें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है? क्या परमात्मा प्राप्ति करा सकते हो? तो बोले वो सामर्थ्य इस कल्प वृक्ष में नहीं है। तो वो सामर्थ्य तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष में है। नारायण, आप सांसारिक कल्पना करोगे तो सांसारिक कल्पनाओं की, सांसारिक भोग वस्तु पदार्थों की भी प्राप्ति करा देने वाला है। और यदि भगवान को मांगोगे, परमात्मा को मांगोगे, भक्ति मांगोगे, मुक्ति मांगोगे, तो भक्ति मुक्ति करिष्ठता। भागवत की कथा सुनने से क्या क्या लाभ है? बोले जो तुम सांसारिक भोगों को मांगोगे तो भोग भी मिल जाएंगे, और परमात्मा को मांगोगे तो परमात्मा भी मिल जाएंगे। भक्ति चाहोगे तो भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, और धर्म अर्थ का कोई भी वस्तु चाहोगे तो वो मिल जाएगी। नारायण, तो ऐसा ये वेद रूपी कल्प वृक्ष भागवत है। नारायण, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भूमि भावुकाः। हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष को श्रवण करो। ये भगवान की असीम कृपा होती है, अपना पुण्य जागृत होता है, तब जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती है। नारायण, तो देखिए सज्जनों, भागवत के स्वरूप के बारे में बताया जाता है कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। श्रद्धा विश्वास के साथ में मानो तो ये श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी यानी शब्दमयी मूर्ति है। मूर्ति कई प्रकार की होती है, पाषाण आदि की। नारायण, तो ऐसे ये भी एक वाङ्मयी शब्दमयी मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की। इस साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा और विश्वास हो जाए। नारायण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है,
उतना ही उस व्यक्ति को उस फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति आचरेणाधिगच्छति गच्छति। श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है। नारायण तो भागवत के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उद्धव जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना तेज श्रीमद् भागवत महासागर में और नारायण जो अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण समर्पित हो गए वांगमय रूपी, इसलिए शब्दमय रूपी इस भागवत को बताया गया है। उद्धव जी ने प्रार्थना की। उद्धव ने कहा कि हे गोविंद, मैंने सुना इस पृथ्वी को, इस धराधाम को आप छोड़ करके जाने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहा उद्धव, मेरा ही बनाया हुआ नियम है, संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसे एक दिन अवश्य जाना ही पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जो आए और जाए नहीं। इसका जन्म होता है, उसे अवश्य धराधाम को छोड़ना ही पड़ता है। मेरा ही बनाया हुआ नियम है उद्धव। लेकिन मेरे जाने में और सांसारिक प्राणियों के जाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं ऐसा नहीं हूं कि संसारी प्राणी आते हैं और जाते चले जाते हैं, लेकिन मैं आया हूं और जाऊंगा अवश्य ही। बोले आए क्यों थे? बोले धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। बोले प्रभु, अर्जुन को मोह हुआ तो आपने गीता जी का उपदेश दे करके उसके मोह को दूर किया, और युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तो उसको भीष्म जी के हृदय में बैठ करके आपने उपदेश दिया। दिन रात युधिष्ठिर जी रोते रहते हैं और सोचते हैं, स्वप्न देखते हैं कि मेरे तलवारों से खून लगा है, कपड़ों से खून लगा है। रातों दिन मोह से ग्रसित रहते हैं। एक राजा दिन भर आंसू बहाता रहेगा, वो राज्य को कैसे संभाल पाएगा? तो आपने भीष्म जी के माध्यम से आपने युधिष्ठिर जी के मोह को दूर किया, अर्जुन के मोह को दूर किया। लेकिन हे केशव, आप भक्तों के कारण आए और आप इस भूमि को छोड़ करके चले जाओगे तो आपके भक्त आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, उद्धव, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं किसी के साथ में आता हो, किसी के साथ में जाता हो। अकेला ही जीव जाता है और अकेला ही आता है, तो इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन मेरे जाने में और लोगों के जाने में जमीन आसमान का अंतर है। तो उद्धव ने जब आंखों में आंसू भर करके प्रार्थना की, केशव, आपके भक्त आपके मोह को, आपके छोड़ को कैसे सहन कर पाएंगे? बहुत दुख होगा प्रभु। इनके लिए जो कलयुगी जो भक्त हैं, कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि कलयुग में जो भक्त हैं वो अपना मार्ग अवलोकन नहीं कर पाएंगे कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि पाप और अधर्म अधिक बढ़ जाएगा। तो उन भक्तों को मार्ग अवलोकन कौन करेगा केशव? तब उद्धव जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैं भागवत के रूप में और अपने भक्तों को मार्ग अवलोकन कराता रहूंगा। उद्धव जी की प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना तेज श्रीमद् भागवत में रखा। नारायण, उसी दिन से यह सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई शास्त्र आदि नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। नारायण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए नारायण, आप जितनी श्रद्धा रखोगे, उतना विश्वास रखोगे, उतनी फल की प्राप्ति होती है। तो हमें महत्व बुद्धि समझनी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजित हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नारायण, तो मैं बता रहा था कि अनंत जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तब जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती है। तो हम और आप सभी लोगों का पुण्य जागृत हुआ तो ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। नारायण,